सभी प्यारे साथियों को BS गुरुकुल की लाइव क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी हमने आज आपको एक पार्ट 1 हो गया था जिसमें नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम का जो टॉपिक 1 था यूनिट डिजिट के हमने प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आप उदाहरण के साथ में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। देखिए यहाँ से आ जाते हैं हम यूपी टेट का जो पार्ट 2 होगा और यहाँ से आज लेकिन टॉपिक यूनिट डिजिट के ही आज प्रैक्टिस शीट्स के क्वेश्चंस चलेंगे। तो आइए देखिए सभी प्यारे साथियों को, जैसा कि आप देख रहे हैं BS गुरुकुल के फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जहां से आपको टेलीग्राम चैनल से आपको बोर्ड PDF प्रोवाइड हो जाएगी। और इसी के साथ में आप देखिए यहाँ से चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर में। जैसा कि आप टॉपिक देख चुके थे नंबर सिस्टम, जो कि यूपी टेट 2026 के लिए और सुपर टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहले है गुणा इंटू से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए निम्न गुणनफलों में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट्स इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू से। तो देखिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम यहाँ इकाई अंक 5 नहीं है, इस प्रकार से यूनिट डिजिट का इंटू करेंगे। तो 9 का इंटू देखिए हम किसमें 3 में करेंगे या 3 का इंटू 9 में, तो 3 9 या 27 यानी 3 निम 27 की 7, फिर 7 का 6 के साथ गुणा, तो 6 सत्ते 42, 42 की 2। हासिल पे ध्यान नहीं देना, केवल इकाई अंक पे ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 इकाई अंक कितना आया 6, 6 गुणे 4 तो क्या हो गया 24। इस प्रकार से लास्ट में जो इकाई अंक है वो क्या आ गया 4। देखिए साथियों यहाँ तक की समझ में आया होगा आपको, इकाई अंक कितना है 4। देखिए 4 इकाई अंक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सभी को क्वेश्चन समझ में आए और आंसर जो निकल करके आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से 3 का इंटू 3 में, तो 3 त्रिका 9, फिर 9 का गुणा 8 में, 9 का इंटू किसके साथ 8 में, तो 9 8 72, 2, फिर 2 का गुणा 6 में, तो 6 दूनी 12, 2, 2 का गुणा 7 में, तो क्या आएगा 7 चौको 7 दूनी 14। इस प्रकार से इकाई अंक जो है वो कितना है 4। देखिए साथियों जो इकाई अंक आया वो इस प्रकार से कितना आ गया 4 आया है। और यहाँ से देखिए इसी के साथ बढ़ते रहें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हम इसके कॉन्सेप्ट को आपको इसके पिछली क्लास में करवा चुके हैं, जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो यहाँ से देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली क्लास की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 का इंटू 5 के साथ। देखिए एक अंक इकाई अंक क्या आ गया एक 5 के साथ में हमने क्या बताया था, कोई भी एक सम संख्या मिल जाए। देखिए सम संख्या का मतलब जैसे कि 4 और 6 प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार से अगर हम इसका इंटू करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 0। इकाई अंक बराबर 0। जैसा कि आप देख लें 5 इंटू अगर हम 6 करेंगे तो 5 का हो जाएगा 30। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं 0, तो इकाई अंक क्या हो गया 0। समझ में आया सभी प्यारे साथियों को? एक बार सभी प्यारे साथी क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, 4 8 32 की 2 और 2 का इंटू 7 में, 7 दूनी 14, 7 का गुणा 3 में, तो 4 का गुणा 3 में, तो 4 तिया 12। इस प्रकार से इकाई अंक इस पूरे गुणनफल का क्या आएगा 2।
देखिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार है। देखिए इस क्वेश्चन में पहले से ही गुणनफल दिया है, बस कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को पूछा है। यहाँ देखिए क्या है 4, तो यहाँ जब 4 है इसमें देख लास्ट का 0 है ना, 4 के बाद 0, तो इकाई अंक क्या है 0। 0 का गुणा हम किसी भी संख्या के साथ में करेंगे तो इकाई अंक भी क्या प्राप्त होगा साथियों 0। और देखिए आप इसी प्रकार से देखते रहेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चंस को आप ये मान लिए बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आप आंसर को तुरंत बता देंगे। तो इस प्रकार से देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से क्या है कि 6 का इंटू 8 के साथ करेंगे 6 8 48, फिर 8 का इंटू 8 के साथ तो कितना आएगा 64, फिर 4 का इंटू 7 के साथ 7 चौको 28, फिर 8 का इंटू 6 के साथ में 48, फिर 8 का इंटू 7 के साथ 8 सत्ते 56, यहाँ कितना हो जाएगा 56। 6 का इंटू 8 के साथ हो जाएगा 48। तो इस प्रकार से यूनिट डिजिट क्या आएगा इकाई अंक 8, इकाई अंक बराबर 8। देखिए यहां से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्या था घातों पर आधारित, जैसा कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट से आपको बता दिए थे। सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ में सीखना है बेसिक क्वेश्चन। फिर उसके बाद में अगर बेसिक आपने सीख लिए तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से रूल पे आधारित क्वेश्चन हो जाते हैं। निम्नलिखित घातांकीय संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी को समझ में आ रहा होगा स्पष्ट रूप से। देखिए यहाँ तक की देख रहे हैं हम, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और सिंपल्स हैं और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 2 की पावर 198 है। तो देखिए यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 28 की पावर कितनी है 198। तो यहाँ पे इस प्रकार से यूनिट डिजिट क्या है 8 के लिए हमने एक आपको रूल लिखाया था 2378। यदि इकाई अंक है संख्या का यूनिट डिजिट 2378 है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो घात होगी उसमें 4 का डिवाइड घात के 2 अंकों में। देखिए यहाँ 98 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बची 18, 4 चौको 16। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर के रूप में यानी कि शेष के रूप में 2 प्राप्त होगा। तो जो यूनिट डिजिट 8 है इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ देखिए इकाई अंक कितना आ गया 4। इतनी बात सभी के समझ में आई होगी स्पष्ट रूप से। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर बी दिया गया दूसरा, ये ए आपका है। देखिए इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन बी है। तो देखिए बी में क्या है, इस प्रकार से 5 to 9 की होल पावर 85। देखिए 9 के लिए हमने रूल लिखाया था, अगर घात सम है तो इकाई अंक 1, यदि घात विषम है तो इकाई अंक 9। तो इस प्रकार से बताइए पावर ये कैसी है विषम। जब ये घात आपकी विषम है तो देखिए इस प्रकार से, तो इसमें क्या हो जाएगा विषम घात के लिए इकाई अंक बराबर 9।
इसी प्रकार से देखिए इसका बी यहाँ पॉइंट डला, लेकिन ये सी पॉइंट है, सी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या है, सी में 12 की पावर 68। यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है, 4। जब 4 है तो इस घात को क्या करेंगे, देखेंगे कैसी है, समघात है। जब इस प्रकार से समघात है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6। इकाई अंक साथियों क्या हो जाएगा, 6। ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया है। तो एक बार क्लास को लाइक कर दें। और जो भी स्टूडेंट्स यदि मैथ जिनकी कमज़ोर है और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वो क्लास में ज़रूर जुड़ें और शुरू से अंत तक क्लास को देखें। ऐसा नहीं अगर आपने बीच में क्लास को स्किप किया तो आपको कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होगा और इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बनाने में सक्षम नहीं होंगे। अगर आप शुरू से अंत तक क्लास को देखते रहेंगे तो आप इससे कठिन क्वेश्चंस भी आगे बढ़ने वाले हैं, वो भी आप करने में बहुत ही सक्षम होंगे। जैसा कि देखिए यूनिट डिजिट कितना है इसमें, 7। तो 7 के लिए वही रूल, 2, 3, 7 और 8। घात में 4 से भाग। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर साथियों घात है क्या, घात के अंतिम 2 अंक यानी 25 दिया है तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष के रूप में 1 प्राप्त होगा। कितना, 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इकाई अंक जो है इस प्रकार से लिखेंगे कि 7 की पावर 1 आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1। तो यूनिट डिजिट जो है इस प्रकार से क्या आ गया, 7। समझ में आया सभी प्यारे साथियों को। और क्लास को लाइक कर दें। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया गया है, 28, 12, 79, 91 को 85, 427 से करने पर यूनिट डिजिट पूछा है। इसके लिए देखिए दूसरा रूल हमने आपको बताया था, 0, 1, 5, 6। अगर ये इकाई अंक हैं, इन पे घात चाहे जितनी हो तो क्रमशः वही अंक इकाई अंक होता है। तो देखिए इसमें 1 है तो इसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 1। इकाई अंक बराबर 1। यहाँ देखिए 4 है और ये घात है सम, तो देखिए यूनिट डिजिट इकाई अंक इस प्रकार से क्या आएगा, 4। नहीं, देखिए साथियों यहाँ पर कितना आएगा, समघात है। समघात के लिए 6 होता है, विषम घात के लिए 4 होता है। क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे 16, इकाई अंक क्या आएगा, 6। तो इस प्रकार से इकाई अंक इसका कितना आ गया, 6। और देखिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस हो और आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस, कठिन से कठिन क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या है, 3। तो 3 के लिए हमने क्या बताया, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग, तो क्या शेष आएगा, 1। तो 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 3। तो इस प्रकार से इकाई अंक भी कितना होगा, 3। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए सभी प्यारे साथियों यहाँ से देखिए 4 दिया गया है और घात आपकी विषम है। तो यहाँ से देखिए इकाई अंक की बात करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। सभी साथी
क्वेश्चन को एक बार आप सभी लोग रिवाइज जरूर कर लें और शुरू से हमारे साथ अंत तक जुड़ते रहें। देखिए यहाँ कितना है यूनिट डिजिट 5 पर घात चाहे जितनी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो इकाई अंक है वो क्या आएगा साथियों, 5। देखिए यहाँ 7 है तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग, तो रिमाइंडर जो है शेष के रूप में चाहे तो हम इसको ऐसा करके लिख दें। काफ़ी बच्चे यहाँ से न्यू स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज ना होने के लिए आप देखिए 25 में 4 से डिवाइड करिए, 4 छिंग 24, शेष के रूप में रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है, 7, क्योंकि 7 पावर 1 का मान क्या होता है, 7। ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। देखिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 46 यानी कि 6 है 6, इस पर घात कितनी है 67। इसके लिए वही रूल 1 0 1 5 6 घात चाहे जितनी हो इकाई अंक वही आएगा। इकाई अंक बराबर 6। यहाँ देखिए 5 दिया है, घात चाहे जितनी हो तो इकाई अंक भी कितना आएगा, 5। तो देखिए यहाँ से साथियों इसमें 7 है तो लास्ट के 2 अंक में डिवाइड, लास्ट के 2 अंक क्या है 2 और 3, भाग 4 से, 4 पंचे 20, शेष के रूप में जो आएगा वो इस प्रकार से 3 साथियों। 3 का हम करेंगे 3 पावर यानी 7 पावर 3, इसका घन होता है 3 4 3 343। तो यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक है वो इस प्रकार से इकाई अंक है 3। देखिए नेक्स्ट जो है 3, तो 3 के लिए 2 3 7 8 के लिए अंतिम 2 अंक में 4 से भाग, 79 में 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 बचे हो गया 39, 4 9 36, 3 बचा। शेष के रूप में क्या आ गया 3 आया, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी 27। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इकाई अंक बराबर 7। समझ में आया सभी साथियों को। यहाँ से जो इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं बहुत ही शानदार थे। और देखिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चंस आपके समाप्त नहीं हुए हैं। अभी तो ये देखिए इसमें ऑप्शन ही कहाँ थे, इनटू से रिलेटेड, घात से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस थे और इन्हीं से आप प्रैक्टिस अच्छी कर पाएंगे और धुआंधार इसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर लगाएंगे। तो देखिए आप केवल इसको रूल्स को करिए सभी प्यारे साथियों को। देखिए अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, इकाई अंक 8 है। तो यहाँ देखिए क्या है 95 में 4 से भाग, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, शेष के रूप में आ गया आपका 3। तो 8 पावर 3 का मान होता है 512। 512 में यूनिट डिजिट क्या हो गया 2। तो इकाई अंक बराबर देखिए साथियों क्या हो गया इस प्रकार से इकाई अंक 2।
अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूबरू होकर क्वेश्चंस बहुत ही शानदार हैं। 2 की पावर देखिए क्या है 377। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक में भाग, 74 में 4 से डिवाइड, 4 4 एकम 4, 3 बचे 37, 4 निम 36। शेष के रूप में जो हमें प्राप्त होगा वो 1। तो इस 1 को देखिए सभी प्यारे साथियों, तो 2 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ क्या है प्लस में इस प्रकार से क्या हो जाएगा 9। तो 1 कम 2, 2 प्लस 9 इस प्रकार हो जाएगा 11। और यूनिट डिजिट की बात करें इकाई अंक, ये क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन इस प्रकार से जो करेक्ट है वो सभी साथियों देखिए आपका डी। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आया इसका डी। इसी प्रकार से देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए अंतर से रिलेटेड है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 374 की पावर है 375 माइनस 47 की पावर है 13, यानी कि 13। देखिए इस प्रकार से 7 है, तो यहाँ अंतिम 2 अंक में भाग करेंगे। तो देखिए शेष के रूप में 4 से भाग करने पर यहाँ क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बची 35, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा माइनस 7 पावर इधर कितनी 13। तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 1 बचेगा 7 पावर 1। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा 343 और ये 7। यहाँ देखिए हम अंतर की बात करें इकाई अंक में, या हम इधर पड़ोसी से एक उधार लें 13 से 6 घटाएं, या हम 3 से 4 को घटाएं। यहाँ हल करने की 2 प्रोसेस, 3 से अगर हम 7 घटाएंगे -4 बचेगा। जब भी माइनस में प्राप्त हो तो इसको 10 में से घटा देना है, तो क्या बचेगा 6। या यहाँ देखिए इसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है हल करने की, जैसा कि हम लोग प्रारंभ से करते हैं, शुरुआत से करते आ रहे हैं। पड़ोसी से एक उधार लेंगे, हो जाएगा 13 से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। देखिए आंसर वही आएगा, केवल आपको कंफ्यूज ना हो, या आप उधार लेके ही घटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप केवल क्वेश्चन को हमारे साथ में करते रहें। सभी प्यारे साथियों के लिए इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को धुआंधार तरीके से करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 369 की पावर 578 माइनस 123 की पावर 726 में इकाई स्थान अंक क्या होगा, इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चंस जो चल रहे थे बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस को हल करते हैं। जैसा कि 9 दिया गया और यहाँ अंक घात है सम घात के लिए इसका इकाई अंक होगा 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। देखिए हम क्वेश्चन को आपको पूर्णतः कंप्लीट करवा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ इकाई अंक निकल करके आएगा 1, और इसमें इकाई अंक निकालेंगे तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग, यानी कि 26 में 4 से भाग करेंगे तो 4 छिंग 24 कट जाएगा, 2 आएगा शेष के रूप में, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9 में से 1 घटाएंगे -8, ये माइनस में आया है तो माइनस में जब भी आएगा हम इसको क्या करेंगे 10 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 2। इस प्रकार से इसका यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक वो क्या हो गया 2।
इस प्रकार से ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो आंसर है ऑप्शन सी। देखिए इसी के साथ बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। तो यदि x बराबर 4 की पावर 37 प्लस 13 की पावर 42 माइनस 17 की पावर 15 है तो इकाई अंक क्या है। तो क्या पूछा गया, इकाई अंक क्या है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 की पावर 37 कहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 की पावर देखिए विषम है, जब भी विषम है तो उसके लिए इकाई अंक क्या आएगा 4 प्लस 3 है इकाई अंक। 3 के लिए हम क्या करेंगे, 42 में भाग करेंगे, 4 का 4 दाएं 40, 2 बचेगी तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, 1 घात बची तो 7 पावर 1, तो 4 प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 7 की पावर 1 का मान 7। यहाँ देखिए 9 4 हो जाएगा 13 माइनस के 7, 13 में से 7 घटाएंगे 6। कोई दिक्कत सभी साथियों को। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, इसका यूनिट डिजिट आया 9। यहाँ देखिए क्या आया 7 आया, तो देखिए 9 4 13 जोड़ देंगे तो इस प्रकार से क्या आएगा। देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन में मिसिंग है, इसलिए आपका ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है। 13 से 7 घटाएंगे 6 आएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो डी है वो यहाँ सही कर लीजिए। ऑप्शन डी में क्या करना है आपको 6। देखिए यहां से इस प्रकार से ऑप्शन आपका करेक्ट जो होगा वो डी ऑप्शंस। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से, यहां देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया फैक्टोरियल से रिलेटेड है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 24 की पावर 999 फैक्टोरियल। यहाँ देखिए हमें यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इन इकाई अंकों पर ध्यान देना है। जैसा कि यहाँ 4 है, 4 पे पावर कैसी है विषम, तो इकाई अंक क्या आएगा आपका सभी साथियों 4। यहाँ 3 है, 44 पावर दी गई है, अगर हम इसमें इंटू करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ 44 में ही भाग कितने का 4 का करेंगे तो 11 बार जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। तो हम यहाँ 3 की पावर इसको क्या लिख लेंगे 4। फिर देखिए यहाँ 4 घात कैसी है सम, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। सभी साथियों एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताएं जल्द से जल्द। 4 प्लस 3 पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 81 6। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 4 और 1 5 और 6 11 इकाई अंक आएगा, तो 1 इकाई अंक बन जाएगा ये क्या इकाई अंक। इस प्रकार से इकाई अंक क्या आएगा इसका 1। सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस जैसे किए हैं हम आपको बिल्कुल बेसिक ही बता रहे हैं। तो आइए देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बात करते हैं फैक्टोरियल के नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप देख रहे फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट 10 तक। तो यहाँ सर्वप्रथम देखते हैं हम फैक्टोरियल अगर 1 की वैल्यू की बात करें तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बात करें तो इसका मान 2 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 की बात करें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
फैक्टोरियल 5 की बात करें तो इस प्रकार से 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस प्रकार से यहाँ तक कि जैसे 1 का × 1 करेंगे तो क्या आएगा साथियों, देख लीजिए इस प्रकार से आप एक प्राप्त होगा। 2 एकम 2, 3 दूनी 6 एकम 6 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 की 24, यहाँ 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, तो यहाँ देखिए 120 आया। इस प्रकार से मेरे कहने का अर्थ, क्वेश्चन समझने का अर्थ ये है, अगर फैक्टोरियल में हम 4 से बड़े मान लेंगे तो उनमें सभी में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0, क्योंकि 5 के साथ में एक सम संख्या का इंटू हो जाएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से हमें जो ऐसे क्वेश्चन में हल करना होगा फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू। तो देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या आ रही है इस प्रकार से, 1 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, तो 24 का स्क्वायर। इतनी बात सभी के स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। और देखिए यहाँ से आशा करते हैं कि क्लासेस में आप एक भी पॉइंट को मिसिंग ना करें, प्रारंभ से अंत तक देखें। बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो वहाँ से नुकसान आपका हो जाएगा। अगर नुकसान हो जाएगा तो उसमें समस्या खड़ी आपके लिए होगी। सभी प्यारे साथियों के लिए यहाँ से ध्यान दें, क्लासेस में जुड़े रहें। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इस प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 और 24 का स्क्वायर होगा 576, या 4 पे समघात है तो इकाई अंक ऐड कर लो। 6 और 6 12, 12 4 16 और 1 17। इस प्रकार से यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आया है, सभी प्यारे साथियों के लिए यूनिट डिजिट जो निकल के आया वो 7। ऑप्शन इस प्रकार से इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन क्या है, डी। देखिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि 433 गुणे 456 गुणे 43 n का इकाई अंक n + 2 है तो n का मान क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस में n का मान पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टियर 2 2017 का है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके यूपी टेट के लिए पूछे जाते हैं और यहाँ से अगर हमने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं और बहुत ही शानदार होंगे और आप हमारे साथ डेली इसी प्रकार से जुड़ते रहेंगे और हमारी मेहनत आपके लिए, आप सभी प्यारे साथियों के लिए है, जो कि आप डेली हमारी क्लासेस को लाइक करते रहें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ से कि क्लास आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। देखिए यहाँ से हम इकाई अंक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 हो जाएगा, 18 की 8। और देखिए इस प्रकार से यहाँ n दिया है और ये इकाई अंक जो है वो है क्या आपका n + 2। यूनिट डिजिट जो है यहाँ हटाया लेकिन है कितना, n + 2। 2 इधर प्लस का है तो अच्छा अंतर करेंगे नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 - 2 = n। 8 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा साथियों, 6। 6 = n या n = 6। तो देखिए यहाँ से जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई है, इस प्रकार से
ए ऑप्शन यानी कि 6। यहाँ तक कि सभी के समझ में आया होगा और सभी प्यारे साथियों को क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसी प्रकार से डेली आप क्लास को ज्वाइन करते रहें। समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिख करके बताइए जहाँ से कि क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, मज़ेदार। थैंक यू फॉर वाचिंग।